मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। तारीख़ आलम और तारीख़ इस्लाम में बहुत कम ऐसे फातिहीन और हुक्मरान गुजरे हैं जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हों और इनकी बहादुरी, रहमदिली और दानिशमंदी के कायल होकर मिसालें देते हों। इन्हीं अजीम तरीन नामों में से एक नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी है, जो कि अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब है और वो 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनकी क़यादत में अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हज्जाज और दियार बाकिर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फातिह बैतुल मक़दस भी कहा जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देकर किबला अव्वल बैतुल मक़दस का कब्जा छुड़वाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1100 ईस्वी में कर्किस्तान के इस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुज़ंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे, जबकि मिस्र को फतह करने के लिए शेर कोहबी केड़क ने, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा भी थे, मिस्र पर हमला किया। इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शामिल थे। लिहाजा मिस्र की फतह के बाद 1171 ईस्वी में इन्हें मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी अरसे के दौरान उन्होंने यमन को भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद चूंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1174 ईस्वी में हुक्मरानी पर फाइज हुए और यहाँ से उन्होंने मजीद फुतूहात का एक सिलसिला शुरू किया और देखते ही देखते 182 ईस्वी तक शाम, मोसल, हल वगैरह को फतह कर लिया और यूं अपनी सल्तनत को मजीद वुसअत दी और अपने जंगी कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजू ले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में जंगी जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मक़दस की फतह इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इस दौरे हुकूमत में सलीबी बादशाह और जनरल रोनाल्ड के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसके मुताबिक दोनों यानी मुसलमान और सलीबी एक दूसरे की मुमकिना मदद के पाबंद थे। मगरबी मुआहदा महज रस्मी और कागजी साबित हुआ, क्योंकि सलीबी अफवाज मुसलसल अपनी इश्तियाल अंगेजियों, कत्लो गारत और लूट मार में मसरूफ थीं। यहाँ तक कि मुसलमानों के काफिलों को लूट रहे थे। मगर हद इस वक्त हो गई जब 1186 ईस्वी में सलीबी बादशाह रोनाल्ड ने बाकी बहुत से ईसाई उमरा के हमरा मदीना मुनव्वरा पर हमले की गर्ज से हज्जाज मुकद्दस पर हमला आवर हुआ। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसकी खबर हो गई, लिहाजा उन्होंने फौरन रोनाल्ड का ताकुब किया और उसे पकड़ लिया, जिसके बाद यहाँ एक जंग हुई और 30,000 ईसाई हलाक हो गए और इतने ही ईसाइयों को कैदी बना लिया गया, क्योंकि इस मौका पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी सूझबूझ और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए एक आतिशगीर मादा जमीन पर डलवा दिया था, जिससे जमीन पर आग भड़क उठी, जिसने सलीबियों की कमर तोड़ के रख दी। तारीखी ऐवानों ने यह भी लिखा है कि उर्दन में कुड़क नामी किले का बादशाह रिशनाल्ड नामी एक बादशाह था। हज्जाज मुकद्दस के लिए मुसलमानों के काफिले इस कुड़क किले के पास से होके जाया करते थे। रिशनाल्ड ने एक मर्तबा मुसलमान हाजियों के काफिले को लूट लिया और बड़े गुरूर में बोला, बुलाओ अपने मोहम्मद को कि वो तुम्हें बचा लें, और ये कहकर इसने तमाम हाजियों को मौका पर ही ज़िबाह कर दिया। ये खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिला उठे और कसम खा ली कि जब तक मैं जालिम को अपने हाथों से कत्ल नहीं करूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इसी दौरान तकरीबन 3.25 साल के अरसे तक सुल्तान कभी करवट लगाकर नहीं लेटे और जब ज्यादा नींद इनको सताती तो आप खेमे में मौजूद पायदान के साथ टेक लगाकर अपनी नींद पूरी कर लेते थे। दूसरी मर्तबा इसी रिशनाल बादशाह ने एक मजीद नापाक हरकत करते हुए हज्जाज मुकद्दस की तरफ अपनी फौज के साथ लश्कर कुशी की, मगर यमनियों की बंदरगाह तक पहुंचने पर इसने मौसमी हालात का सामना किया और इसे लगा कि ये मजीद इससे आगे नहीं जा पाएगा, लिहाजा इसी तरह वो वापस लौट आया। इस मौका पर भी जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस चीज की खबर हुई तो उन्होंने रिशनाल के कत्ल की दोबारा कसम खाई। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबी अपनी हुकूमत और नस्ल के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते थे, क्योंकि वो इनकी जहानत, बहादुरी और जंगी हिकमत अमली के कायल थे। लिहाजा इस बार उन्होंने 12 ईसाई बादशाहों का गठजोड़ शामिल किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने के लिए निकल खड़े हुए, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले ही अपनी फौज के हमराह लड़ने के लिए निकल पड़े। यूं हतीम के मकाम पर तारीखी जंग हुई।
جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے، تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کو برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہمفرے نے اپنا پانی بچا کر رچنالڈ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہمفرے کو کہا، یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک دفعہ جب تم نے حجاز مقدس پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا اور کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضے کو سر انجام دینے لگا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچنالڈ کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئیں۔ حطیم کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور ایک ہفتے کی مسلسل خوریزی کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور تمام فلسطین سے مسیحی فوج کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الزنگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر میں قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر ایک عیسائی کو امان دے دی، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا، ان کے فدیہ کی رقم خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک آدم نے ادا کی۔ ناظرین، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیحی حکومت ختم ہو گئی تھی جو فلسطین میں 210 عیسوی سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے۔ بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ بیت المقدس پر قبضے کی خبر جب یورپ پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 4 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج نے اب اتنی عظیم الشان فوج قائم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور ایک آدھی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنے تنہا ایکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی۔ لہٰذا اس معرکے میں 10,000 عیسائی قتل ہونے کے باوجود صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، جبکہ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری طاقت کے مسلمانوں کو پوری طاقت فراہم نہ کر سکے۔ لہٰذا تنگ آ کر یہاں کے لوگوں نے امان کے معاہدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں فدیہ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیبی اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنا تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچرڈ صلیبی بادشاہ نے عہد شکنی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔
नाज़रीन, एका के बाद सलेबियों का अगला मार्का इस्कलाम था। यहाँ पहुँचने से पहले ईसाइयों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 11 मरतबा मुकाबला किया। सबसे अहम मार्का दर सौफ का था, जिसमें सुल्तान ने बहादुरी और जमा मर्दी की अजीम मिसालें पेश की, जिनकी बदौलत सलेबियों के हौसले पस्त हो गए। मगर चूंकि किसी मुसलमान हुकूमत खुसूसन खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची थी, लिहाजा सुल्तान को पिसपाई इख्तियार करना पड़ी। जबकि वापसी पर सुल्तान अय्यूबी ने इस्कलाम का शहर खुद ही तबाह कर दिया। जब सलेबी वहां पहुंचे तो इन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कोई चीज़ हासिल न हुई। इसी तरह सुल्तान ने बैतुल मक़दस की हिफाजत की तैयारियां भी मुकम्मल कर लीं, क्योंकि इन सलेबियों का अगला मकसद बैतुल मक़दस था। यूं सुल्तान ने अपनी मुख्तसर फौज के साथ इस कदर अजीम लश्कर का जवामर्दी से मुकाबला किया और इतनी बहादुरी और दानिशमंदी से लड़े कि सलेबियों को कोई उम्मीद न रही। लिहाजा वो सुलह की दरख्वास्त करने लगे। यूं फरीकैन में सुलह का मुआहिदा हुआ, जिसके मुताबिक मुआहिदे की 3 शर्तें रखी गईं। नंबर 1, बैतुल मक़दस मुसलसल मुसलमानों के कब्जे में रहेगा। नंबर 2, एफा, यारिफा और इका के शहर सलेबियों के कब्जे में चले जाएंगे। नंबर 3, इस्कलाम आज़ाद इलाका तस्लीम किया जाएगा और ज़ायरीन को मुसलसल आमद की इजाज़त होगी। और यूं इस मुआहिदे के बाद तीसरी सलेबी जंग का खात्मा हो गया। इस जंग में सलेबियों को सिवाय एक शहर एका के अलावा कुछ भी हासिल न हो सका और सलेबी नाकाम वापस लौट गए। सलेबियों से तीसरी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है, क्योंकि बैतुल मक़दस की फतह के बाद इस बैतुल मक़दस को तमाम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। यूं ज़ायरीन का एक हुजूम बैतुल मक़दस में उमड़ पड़ा। लिहाजा सूरत हाल को देखते हुए खलीफा वक्त ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मशवरा दिया कि पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन का एक तरीका कार वज़ा किया जाए और चंद ही लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसके जवाब में कहा, लोग मीलों दूर से बैतुल मक़दस की ज़ियारत के लिए आते हैं, लिहाजा इनको रोकना नहीं चाहिए। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसे हुक्मरान थे जो मैदान जंग में एक बहादुर जंगजू तो थे ही, लेकिन एक बहादुर इंसान भी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नमाज पंजगाना के पाबंद और नफली इबादत गुजार भी थे। उन्होंने कभी नमाज न छोड़ी और ना ही कज़ा की। इनके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होता था, और अगर कोई इमाम मौजूद ना होता तो ये आलिम दीन के पीछे नमाज अदा कर लेते थे जो वहाँ मौजूद हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो भी कुछ कमाया, इसका बेशतर हिस्सा सदक़े और खैरात में ही खर्च कर दिया, और कभी वो इतनी दौलत न जमा कर पाए कि वो ज़कात अदा करते। इनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हज का फरीज़ा अदा करें, मगर वो जिहाद में इस कदर मसरूफ़ रहे और ना ही इतनी रकम जमा कर सके कि वो हज का फरीज़ा अदा करते। लिहाजा यही ख्वाहिश लेकर वो इंतकाल कर गए। नाज़रीन, एक अजीम इंसान बनने के लिए इंसान को हिम्मत वाला, उसूलों का पाबंद, मजबूत इरादों वाला, इंसाफ और रहम करने वाला होना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद करने में कोताही नहीं बरती और ना ही कभी किसी से बदकलामी की, न कभी किसी मुसलमान के खिलाफ अपने कलम को इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों का बादशाह शेरदिल रिचर्ड, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन था, बीमार पड़ा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी तबीयत मालूम की और साथ ही फलों का तोहफा भी भिजवाया। वो सलेबी जो भूख और गुर्बत के सताए हुए थे, वो एक दुश्मन की ये आला ज़र्फ़ी देखकर दंग रह गए। लिहाजा यही वजह थी कि ईसाई इनकी बहादुरी और रहमदिली की वजह से हमेशा इनको याद रखते हैं। सुल्तान ने 57 साल की उम्र में वफ़ात पाई और इनके इंतकाल के वक्त इनकी जायदाद की कुल कीमत सिर्फ 47 दिरहम और 1 दीनार थी। उन्होंने अपनी नस्लों के लिए दौलत के अंबार नहीं लगाए, न कोई पैसा रखा। सुल्तान की वफ़ात के बाद इनका कुल असासा एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़रा, 1 दीनार और सिर्फ 36 दिरहम थे। ये इतनी रकम थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तदफीन भी इन पैसों में ना हो सकती थी। लिहाजा खलीफा वक्त ने इनके अखराजात बर्दाश्त किए। सुल्तान ने सारी ज़िंदगी अपने लिए कोई घर न बनाया, क्योंकि वो खैमे में सिपाहियों के साथ ही सो जाया करते थे और इन्हीं के साथ ही खाना खा लेते थे। इनके दोस्त अक्सर इन्हें कहा करते कि आप अपने लिए कुछ बना लें, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब यही होता था कि दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाएगा। मैं क्यों ना ऐसा माल बनाऊं जो मरने के बाद भी मेरे साथ जिंदा रहे और कब्र में भी मुझे जिंदा रखे और मुझे अपने रब के सामने सुरखरू कर दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख़ इस्लाम के बहुत बड़े हुक्मरान थे,
جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو تھے، جبکہ ہماری نسل اور روشن خیال نسل ان کی تاریخ کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، کیونکہ آج ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کے ہیرو سپرمین، بیٹ مین یا اس طرح کے کیریکٹر ہو چکے ہیں جو کہ محض تصوراتی ہیں اور حقیقی دنیا میں وجود نہیں رکھتے، کیونکہ ہم نے اپنے اسلامی ہیروز کی زندگی کو فراموش کر دیا۔ ان کی زندگیوں سے سبق لینے کے بجائے ہم نے ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا شروع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ کوئی صلاح الدین ایوبی اب تک نہیں آ سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ خود بھی صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ناظرین، ترکی اور پاکستان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک ٹیلی ویژن سیریز کو مشترکہ طور پر پروڈیوس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عقلی فلموں اور انصاری اور شاہ فلموں کے درمیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں معاہدے پر دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔